Hi students, in last lecture we started the next chapter, that is chapter number 6 thermodynamics. So first we do the quick revision of that topic. तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था दैट इज़ क्या था, जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं वो नॉर्मली किसके साथ जुड़ी होती है, एनर्जी चेंज के साथ जुड़ी होती है। कहता है जो एनर्जी चेंज है वो किस वजह से होती है, बिकॉज रिएक्टेंट के एटम रीअरेंज होकर क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, जिसके कारण उसमें क्या आती है, एनर्जी चेंज आती है। कहता है जो सबसे कॉमन फॉर्म है एनर्जी की जिसमें एनर्जी अपीयर होती है वो कौन सी होती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी कॉमनली अपीयर होती है। इसके अलावा एनर्जी की और भी फॉर्म होती हैं, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। कहता है साइंस की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ डील करती है। मीन्स एनर्जी कितनी फॉर्म की होती है, ऑल्सो एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, उसकी स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक के मेनली 3 लॉज होते हैं। कहता है ये लॉ है तभी एप्लीकेबल होंगे जब सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगा या फिर एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में मूव कर जाएगा, तभी उसके ऊपर ये जो लॉ है थर्मोडायनेमिक के वो एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सम बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट के बारे में जिसको हम थर्मोडायनेमिक में यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिस्टम एंड सराउंडिंग को हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। कहते जो सिस्टम है उसको 3 टाइप में क्लासीफाई करा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैटर एंड एनर्जी की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिस्टम के अंदर मूवमेंट हो रही है या सिस्टम से बाहर मूवमेंट हो रही है। उसके बेसिस के ऊपर जो सिस्टम है उसको 3 टाइप में क्लासीफाई करा है, दैट इज़ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। आज हम सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। कहते जो थर्मोडायनेमिक है वो किसके साथ डील करती है, मैटर के साथ डील करती है इन टर्म ऑफ बल्क बिहेवियर। मीन्स जब कहता है काफ़ी सारे एटम इकट्ठा होते हैं, मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं एंड आयन इकट्ठा होते हैं, उसके साथ जो थर्मोडायनेमिक है वो क्या होती है, डील करती है। नेक्स्ट कहता है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की वो किस वजह से अराइज होंगी, मैटर के बल्क बिहेवियर से जो प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल गिवन दे रखी है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सभी मैटर के बल्क बिहेवियर से क्या होती हैं, अराइज होती हैं, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक के अंदर क्या था, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उसको सब डिवाइड करा है 2 टाइप के अंदर, दैट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्या था, वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर, ऑल्सो सब्सटेंस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ऑल्सो सब्सटेंस का साइज़ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट एंड साइज ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। मीन्स क्या था, वो प्रॉपर्टीज़ ना ही सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना ही सब्सटेंस की साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता है ये जो सभी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर भी नहीं डिपेंड करती, ऑल्सो साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, जिसके कारण इन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। कहते हैं एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो मोलर प्रॉपर्टी है जाई एम, इसकी वैल्यू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जाई ऑफ द सिस्टम के इक्वल होती है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। अगर कहते हैं हमारे पास एन अमाउंट हो मैटर की, उस दौरान जो जाई एम है किसके इक्वल होती है, जाई बाई एन के इक्वल होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है मैटर की अमाउंट के ऊपर। दस कहता है जो मोलर प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सभी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। मीन्स ये अमाउंट एंड साइज ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं।
कहते हैं एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो फोर्स है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बट कहता है जो प्रेशर है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, जिसके कारण हम प्रेशर को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कहता है इसको समझने के लिए कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच में क्या अंतर होता है। हम एक कंसिडर करते हैं गैस को, जिसको हमने कंटेनर में बंद करा है, उस कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है, V वॉल्यूम है टेम्परेचर T के ऊपर, जैसे हमें फिगर नंबर 4 में यहाँ पे शो हो रहा है। कहता हम क्या करते हैं, सपोज कर लो इस कंटेनर की हमने पार्टीशन करी है, इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दिया है। कहता जो हर एक पार्ट है उसकी वॉल्यूम क्या होगी है, 1/2 उसकी वॉल्यूम होगी है। दैट इज़ जैसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है हमें यहाँ पे शो हो रहा है, कहता है इस कंटेनर की वॉल्यूम V थी एंड टेम्परेचर T था। अब कहता हमारे पास क्या है, इसका हमने पार्टीशन करने के बाद 2 हाफ कर दिए है, जिसके कारण कहता जो वॉल्यूम है दोनों हाफ की क्या होगी है, V/2 वॉल्यूम होगी है, बट टेम्परेचर दोनों में क्या रखा है, सेम रखा है। कहता ये हमें क्या शो करता है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, बट कहता जो टेम्परेचर है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो ना ही अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ना ही साइज ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। कहता है एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एडिटिव होती हैं, जबकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो एडिटिव नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल के बारे में। कहते हैं जो स्टेट है सिस्टम की उसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, कि किस कंडीशन में जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, जब उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है उसकी क्या होती है, कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है। और कहता है हमारे पास कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की वो चेंज हो जाए, उस दौरान कहते हैं जो स्टेट है सिस्टम की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दस कहते हैं जो स्टेट है सिस्टम की वो फिक्स करते हैं हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ, और कहता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स हो जाए उस दौरान जो सिस्टम की स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट वेरिएबल के बारे में। कहते हैं जो स्टेट वेरिएबल है वो क्या होते हैं, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि किन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ हम सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, ये सभी क्या है, स्टेट वेरिएबल है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें सभी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू पता हो। कहता है किसी भी सिस्टम के लिए सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ़ वेरिएबल ही ज़रूरी होते हैं उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, जबकि जो बाकी के वेरिएबल हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, उनकी कोई डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हम कंसिडर कर ले सिस्टम जिसमें हमने आइडियल गैस ली है। कहता उस दौरान जो स्टेट है सिस्टम की उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिर्फ 3 वेरिएबल के साथ डिफाइन करते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ ही हम जो सिस्टम की स्टेट है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT के इक्वल होगी। दैट मीन्स यहाँ पे कहता है कौन से 3 ज़रूरी हमारे पास वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर ज़रूरी होता है, प्रेशर ज़रूरी होता है, वॉल्यूम ज़रूरी होती है। बिकॉज कहते हैं जो आइडियल गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स होते हैं, ऑल्सो R भी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। दैट मीन्स कहता है जो सिस्टम की स्टेट है वो सिर्फ हम 3 वेरिएबल के साथ ही क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि कहता है जो वैल्यू है बाकी के वेरिएबल की, जैसे अमाउंट ऑफ गैस, डेंसिटी, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन 3 वेरिएबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, कहते हैं जो स्टेट फंक्शन है प्रॉपर्टी है सिस्टम की जिसकी वैल्यू सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, बट पाथ एंड मैनर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि किस रास्ते से या किस तरीके से हम उस स्टेट के ऊपर पहुँचे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर देगी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर वैल्यू है उसकी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। कहते हैं जो चेंज आती है वैल्यू में इन प्रॉपर्टीज़ की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगी, बट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में वो कैसे पहुंचा है या किस रास्ते से पहुंचा है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। कहता कुछ कॉमन स्टेट फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन दे रखे हैं, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। मीन्स ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते एंड मैनर के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि किस तरीके से हम इनिशियल या फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँचे हैं।
नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? कहते हैं जो सिस्टम है उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं? जब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर, ये वाली प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, उस दौरान जो सिस्टम है वो किस स्टेट में होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। कहते हैं जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम की वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती है? स्टार्टिंग स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में बताती है। जब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम होता है, जब उसकी कोई भी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन नहीं होती है। ऐसे कहते हैं जो फाइनल स्टेट है सिस्टम की वो अटेन कर लेती है इक्विलिब्रियम को सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन के बाद। तो कहते हैं जो स्टेट फंक्शन है वो हमें डिफरेंस बताते हैं प्रॉपर्टी के बारे में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बीच में। कहते हैं जो इंटरेक्शन होती है सराउंडिंग के साथ उसका मतलब क्या है? उस दौरान मैटर एंड एनर्जी दोनों क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोसेसेस के कितने टाइप के प्रोसेस होती हैं। कहते हैं जो स्टेट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वो चेंज हो जाएगी बाय प्रोसेस, प्रोसेस के साथ वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाएगी। इन अदर वर्ड कहते हैं जो प्रोसेस है वो हमें क्या बताता है? पाथ के बारे में बताता है एंड ऑपरेशन के बारे में बताता है, जिसके कारण कहते हैं जो सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कहते हैं जो प्रोसेस है वो किसके साथ जुड़ा होता है? एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी के साथ जुड़ा होता है जो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में होते हैं, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा? एटलीस्ट जो एक स्टेट वेरिएबल है सिस्टम का वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कहता है कुछ सर्टेन प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल को कांस्टेंट रख लेते हैं। कहता है उस दौरान उसका एक स्पेशल नेम है वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे कुछ कॉमन टाइप के प्रोसेस हमें यहाँ पे गिवन दे रखे हैं। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है? कहता है वो प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जिसमें हम सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रख देंगे, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। कहता है ऐसे सिस्टम के अंदर जो हीट है वो या तो सिस्टम को सप्लाई करेंगे या सिस्टम से हीट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? कहता है वो प्रोसेस जिसमें जो सिस्टम है वो हीट को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करता। दैट मीन्स उस दौरान कोई भी हीट ना ही सिस्टम से लूज़ होती है, ना ही सिस्टम के अंदर कोई भी हीट एंटर करती है। कहता है ऐसे प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। कहते हैं जो सिस्टम है ऐसे प्रोसेसेस के अंदर वो क्या होता है? थर्मली इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग से। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है? कहता है वो प्रोसेस जिसमें जो प्रेशर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? कहता है वो प्रोसेस जिसमें जो वॉल्यूम है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कहता है वो प्रोसेस होता है जिसमें जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो सकती है किसी भी स्टेट के ऊपर। कहता है अगर थोड़ी सी भी हम चेंज कर दें किसी भी वेरिएबल के अंदर, जैसे टेम्परेचर प्रेशर के अंदर चेंज कर दे थोड़ी सी चेंज के साथ भी वो किसी भी स्टेट के ऊपर वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। वो कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू अपोजिंग फोर्स के, जिसके कारण कहता है वो क्या चलता है? थोड़ा सा स्लोली चलता है। कहता है इस प्रोसेस के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर जो सिस्टम है वो वर्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है सराउंडिंग के साथ। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है? कहता है वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। कहता है उस दौरान जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एज़ कंपैरिजन टू अपोजिंग फोर्स के। कहते हैं जो सभी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, कुदरती जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल नेचर की होती है। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। कहता है साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो सिस्टम है सिस्टम में सीरीज़ ऑफ चेंजेस आए। कहता है आफ्टर सीरीज़ ऑफ चेंजेस अल्टीमेटली वो क्या हो जाए? अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।